अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन। आज हम पढ़ेंगे एक और थ्योरम अबाउट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। तो इससे पहले कि हम इस थ्योरम पर आ जाएंगे, आई विल थ्रो लाइट ऑन व्हाट आर सब ग्रुप्स। अगर आपको इसको डिटेल में जाना है तो आप यहाँ पर प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको फोल्डर मिलेगा अबाउट ग्रुप्स। ओके, ग्रुप्स वहाँ पर लिखा होगा, तो उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है मैंने पहले ही। बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है इसके बारे में, सब ग्रुप्स के बारे में। ओके, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, वहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। अब वहाँ पर इसके हवाले से रिजल्ट्स भी हैं और कुछ चीदा चीदा पॉइंट्स भी मैंने दिखाए हैं। ओके, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल में नहीं जाऊंगा कि व्हाट आर सब ग्रुप्स या इसके हवाले से कौन कौन सी एग्जाम्पल है। वहां पर मैंने पहले ही एग्जाम्पल दे के रखी है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको जानते होंगे थोड़ा थोड़ा कि व्हाट आर सब ग्रुप्स। मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताऊंगा। देखिए, अगर आपके पास एक ग्रुप है जी, कोई भी ग्रुप है ये जी, अगर इसका मैं एक सबसेट लूंगा, subset, okay, it can be equal to G also, or it can be proper subset of a group G, but it should be non empty। मतलब इसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए। अगर ये सबसेट itself होगा ग्रुप, ओके, if H itself forms a group but under the same binary operation, जो इस G पर ऑपरेशन है, अगर उसी ऑपरेशन पर ये नॉन एम्प्टी सबसेट अगर इसने भी ग्रुप बनाया, तो हम कहेंगे कि दिस इज कॉल्ड सब ग्रुप, क्योंकि ये सबसेट है जी का। बस इतनी ही एग्जांपल है। अब देखिए, अगर मैं यहां पर एक छोटी सी मैं एग्जांपल लूंगा। अगर आपके पास आर, आप तो जानते हैं कि सेट ऑफ रियल नंबर्स बट अंडर एडिशन, ये होता है ग्रुप, एंड हियर ऑपरेशन इज प्लस। अगर मैं इस आर का कोई भी सबसेट लूंगा, सपोज जेड में इसका लूंगा सबसेट, ओके, ये है इसका सबसेट। अगर ये, एंड वी नो दैट it also forms a group under the same operation, hence we say that z under addition is a subgroup of r। In the same way, q set of rationals under the addition operation is also a subgroup of r, likewise। okay, so but z5 is not a subgroup of z6। क्यों? अगरचे z6 में एलिमेंट्स होते हैं 0 अप टू 5 एंड इसमें होते हैं 0 अप टू 4, इट सीम्स दैट इट इज अ सब ग्रुप बट नॉट। क्यों? ऑपरेशन चेंजेस। हियर ऑपरेशन इज एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड हियर ऑपरेशन इज एडिशन मॉड्यूलो 5, सो ऑपरेशन मस्ट बी सेम। ओके, and if you are interested to go into deep, okay, so then you have to go the topics which are already discussed in the groups, so you have to go through। okay, now अगर आपके पास एक और चीज है कि ग्रुप और सब ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है, ये आप यहां पर नोट कीजिए। आइडेंटिटी ऑफ H एंड आइडेंटिटी ऑफ G मस्ट बी सेम। ओके, नाउ अब हम इस थ्योरम पर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको मोर एग्जांपल्स पढ़नी है ग्रुप्स के बारे में और सब ग्रुप्स के बारे में, फोल्डर है ग्रुप्स, वहां पर जाइए, वहां पर मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, सो नाउ वी विल मूव अप टू द थ्योरम। अब देखिए थ्योरम क्या है, बहुत ही आसान थ्योरम है। ये आपको विद इन ए सेकंड बताएगी कि अगर आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, वो कब सब ग्रुप यहां पर बनाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको एक सबसेट दिया हुआ है H इज सबसेट ऑफ G, if you have to show that H forms a subgroup of G, then you have to show that H is itself a group, so you have to prove the 4 properties of a group, but that is more lengthy, so we have a criteria that any
नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी, ये कब होगा ग्रुप? आपके लिए यहां पर दो ही यहां पर पॉइंट्स आपको दिखाने हैं, नॉट 4 पॉइंट्स। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज हो गई सेटिस्फाई किसी भी सबसेट में, तो हम कहेंगे दैट सबसेट ऑफ ए ग्रुप जी इज अ सब ग्रुप। सो यू डू नॉट नीड टू चेक ऑल द फोर यहां पर प्रॉपर्टीज है, वो आपको यहां पर नहीं डिस्कस करनी है। ओके, सो यू हैव ए शॉर्ट क्राइटेरिया टू शो दैट a subset H of a G is a subgroup। एंड इसके बाद एक और थ्योरम है, वहां पर आपको एक ही क्राइटेरिया आपको दिखाना होगा, नॉट टू क्राइटेरिया, नॉट 3 और 4। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will prove this theorem because we have to prove the theorem। बट ये कह रहा है कि इफ एंड ओनली, मतलब अगर आपके पास एक सबसेट है G का, वो सब ग्रुप होगा if and only if these two conditions hold, and if these two conditions hold, then that subset is a subgroup। तो first of all we will show that अगर H सबग्रुप है तो हम यहां पर दो प्रॉपर्टीज यहां पर सेटिस्फाई करेंगे। तो प्रूफ क्या होगा, हम पहले इस साइड को लेंगे, लेट H be a subgroup of G। मतलब हमने यहां पर सपोज किया कि ये सब ग्रुप है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इट विल सेटिस्फाई ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप जी। तो वी हैव टू ओनली शो 2 प्रॉपर्टीज, बिकॉज अगर ये सब ग्रुप होगा तो ये होना चाहिए सेटिस्फाई। तो ये कह रहा है कि दिस इज सब ग्रुप। इसका मतलब क्या है, यहां पर 4 प्रॉपर्टीज होंगी सेटिस्फाई। जो पहली प्रॉपर्टी दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी, तो वही तो हमें पहली प्रॉपर्टी है। Therefore, जो पहली प्रॉपर्टी होगी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए बी इज ऑल्सो इन एच। क्यों? बाय द डेफिनेशन, बिकॉज एच इज सब ग्रुप, मतलब इट विल सेटिस्फाई ऑल द 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ए ग्रुप। तो हमें पहली वाली हो गई सेटिस्फाई। सेकंड ये कह रहा है कि ए इनवर्स, ये भी तो ऑलरेडी प्रूव्ड है बाय द डेफिनेशन, क्योंकि ये कह रहा है कि दिस इज सब ग्रुप। इसका मतलब है इसमें इनवर्स भी होगा हर एक एलिमेंट का, क्योंकि ये ग्रुप बनाता है। फॉर ऑल अगर आप कोई भी ए लेंगे, ए इनवर्स भी इसी में से होगा। इसका मतलब यह है कि हमने दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई की है। तो वी हैव शोन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम। नाउ वी हैव टू मूव रिवर्स। अब हमें लेट करना है ये, मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं। नाउ वी हैव टू मूव कन्वर्सली। ओके, कन्वर्सली क्या है, लेट H इज ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ G। अब ये यहां पर सब ग्रुप नहीं है, अब हमें शो कराना है कि ये सब ग्रुप है। लेट H बी ए सब ग्रुप ऑफ सबसेट ऑफ G सच दैट, ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। कौन सी प्रॉपर्टी? ए बी belongs to H, and second property is A inverse is also in H। तो पहले ही दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब हमें दो और प्रॉपर्टीज यहां पर सेटिस्फाई करानी है। कौन कौन सी? एक है सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एंड थर्ड वन इज आइडेंटिटी। क्योंकि ऑलरेडी दो तो प्रूव्ड है, अब हमें दो ही प्रूव कराने हैं, आइडेंटिटी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखिए, ये अब हम क्या करेंगे, हम इसमें से 3 एलिमेंट्स लेंगे और हम शो कराएंगे ए डॉट बी सी इक्वल टू ए बी सी। लेट ए बी सी बिलोंग्स टू एच। हमें शो करना है कि ए बी सी इक्वल टू ए बी सी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए यहां पर एक बिल्कुल आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है, ज्यादा सोचना नहीं है, बहुत ही आसान है और आपको दिया गया है, जो गिवन है उसी में से आपका आंसर निकलता है। देखिए बात क्या है, अगर ये H में से है बट H इज ए सबसेट ऑफ G, तो इसका मतलब यह है कि ये तीनों एलिमेंट्स G में से हैं।
क्योंकि H उसी का सबसेट है. It implies A, B, C belongs to G. But G is a group, so here associative property holds. Therefore, ABC equal to ABC. Hence, associative property also holds. Now we have to prove existence of identity, that is fourth property. अब देखिए बहुत आसान है. फोर्थ प्रॉपर्टी इज आइडेंटिटी. तो हमें E दिखाना है H में से. तो हम क्या करेंगे, हम H में से, बहुत आसान है, let A is in H and we have already shown that A inverse is also in H. Also A inverse is in H. ऑलरेडी प्रूव्ड है. A inverse मतलब ऑलरेडी गिवन है. ये चीज हमने प्रूव नहीं की, हमें ये गिवन है. और A मैंने एक एलिमेंट लिया. अब देखिए आल्सो ये भी गिवन है. ये हर एक एलिमेंट पर ट्रू है कि यहां पर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. ये हर एक एलिमेंट, चाहे आप A लेंगे, B लेंगे, C लेंगे, कोई भी एलिमेंट लेंगे आप H में से, ये इस पर ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. तो मैंने लिए दो एलिमेंट्स, A भी इसी में से है, A इनवर्स भी H में से है. बाय दिस वेरी प्रॉपर्टी, देयरफॉर A इनवर्स, अगर मैं इन पर कौन सी प्रॉपर्टी करूंगा अप्लाई, क्लोजर प्रॉपर्टी, ये इन पर भी सेटिस्फाई होगा बिकॉज ये हर एक एलिमेंट पर प्रूव्ड है. तो इसका मतलब है ये है A इनवर्स इज E. Therefore identity also holds for H. Hence we have shown that H is a subgroup of G. So you have a criteria. If you have to show that any non-empty subset of a group G is a subgroup, then you do not need to check all the four properties, but you have to prove only two properties. First one is closure property and second one is existence of inverse. If you are in a position to show these two properties, we say that it is a subgroup. And if that is a subgroup, these two properties already hold because that will also form a group. Okay. Now we have the next theorem. In the next lecture, in that theorem, we have to prove only one criteria, not two criteria. So we will move to the next lecture. Okay, tab tak Allah Hafiz.